पिंग विद स्टाइल। कैसे गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गोल्ड सूक। तो हमने कहा चलो आपको भी आज गोल्ड सूक का टूर करवाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, 2 कैमरे के पीछे हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। चले। हमारी रिहाइश के बिल्कुल सामने हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है, जहाँ पे हम जुम्मा वगैरह या नमाज़ें वगैरह पढ़ने जाते हैं। इसी के पीछे हमारे पास वो अल गुरेर मॉल है, बहुत बड़ा सा, नीचे कारफोर है। इधर भी कभी टूर करेंगे। और गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए ये गिफ्ट पॉइंट, क्या कमाल कमाल की इधर चीज़ें पड़ी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये भी अंदर उसी के एंट्रेंस है ये सारी। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हर चीज़ का टूर आपको करवाएंगे। एक चीज़ जो है मुझे दुबई की स्ट्रीट्स की जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इन्होंने हर जगह पर, हर स्ट्रीट में एक बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ पर मस्जिदों के बाहर बिल्कुल नहीं लिखा कि ये अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं, बस मस्जिद है, आकर नमाज़ पढ़ो, बस। बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ फुटपाथ पर इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लगाई थी, जिस तरह ये बैग लगे हुए हैं, ये 60 दिरहम का है, और जो इसके आगे पड़ा है ये 80 दिरहम का है। इस तरह की बड़ी ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें इन्होंने रोड्स पर लगाई हुई हैं। लेकिन ये जो है ना, इतनी ख़ास नहीं, लोकल चीज़ें लेकिन अच्छी बनाई हुई हैं। जिस तरह ये वाला जो बैग मेरे हाथ में है, ये बता रहे थे कि ये है 100 दिरहम्स का। जो इसके ऊपर रेट लिखा था वो रेट नहीं था, इसका नंबर था वो। खैर यहाँ पे देखें जिस तरह ग्राइंडर्स पड़ी हुई हैं, अम्ब्रेलास पड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की चीज़। ये नहीं कि 2 नंबर चीज़ें, बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत मुनासिब रेट्स के अंदर। और पीछे घर के लिए वो सामने मैट्रेस पड़े हुए हैं, जो आपकी बेड स्पेस होती है या जो भी आपका बेड है उसके लिए मैट्रेस पड़े हुए हैं। हर दुनिया जान की चीज़ इस जगह से मिलेगी। नाइफ मार्केट है ये डेरा दुबई के अंदर। फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी, हर दुनिया जान की चीज़ यहाँ पर मौजूद है। जो मर्ज़ी आपने लेना है अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए, फर्नीचर, कुछ भी है ना वो यहाँ से आपको मिले। अच्छा, इधर चलते चलते ना मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि ना हम लोग आए थे दुबई था, लेकिन हम यहाँ से गली से निकले तो साउथ अफ्रीका में लगता निकल आई गली। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफ्रीकन है इस जगह पे ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर हम लोग पहुँच गए यूसुफ भाई परफ्यूम्स वाले की दुकान पर। और मुझे नहीं पता था कि ये इनकी दुकान इस जगह में, इधर इस एरिया में है। ये तो अल्लाह की तरफ से जो है ना मुझे नज़र आ गई। मैंने कहा चलो इनसे मिलते हैं, जाकर हम अंदर जाकर देखते हैं कि वो अंदर हैं कि नहीं हैं। तो फिर आप लोगों से भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। इनके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये परफ्यूम सूंघ कर बना देते हैं। चलो इनसे पूछते हैं जाकर अंदर। कैसे हैं? अच्छा, एकदम बढ़िया। हाँ, तो हम लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा देखा है कि आप जो है सूंघ कर आप बता रहे हैं कौन सी आप बना देते हैं। हाँ जी, हाँ ऐसे ही है। कोशिश कर रहे हैं। कितनी देर एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बोलेगा तो तकरीबन 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। इधर दुबई में ही थे पहले आप? हमारे उनसे उम्र ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इधर ही दुबई में वाले थे कि कहीं और? दुबई में ही है। और माशाल्लाह आपकी कितनी ब्रांच है? अभी 5 5 है हाँ। दुबई के अंदर। हाँ जी, इंशाल्लाह खुशियाँ बढ़ाओ खुशबू से। लव यू। माशाल्लाह से जी, बड़े अच्छे बंदे थे, बड़ी अच्छी नेचर के बंदे थे, बड़े डाउन टू अर्थ थे, बड़े खुश होकर हमें मिले, बड़े खुश होकर हमारे साथ उन्होंने वीडियो बनाई। खैर उसके बाद हम लोग निकल गए उनकी दुकान से गोल्ड सूक की तरफ। गोल्ड सूक जो है ना, ये उनकी दुकान से थोड़ा सा आगे है, नेफ मार्केट के अंदर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। राइट साइड पर ये हमारे साथ जो है न्यू गोल्ड सूक है, और जो हमारे लेफ़्ट साइड पर है ये ओल्ड गोल्ड सूक है। अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं गोल्ड सूक की तरफ। रास्ते में इन्होंने ये बहुत बड़ा गोल्ड का ब्रेसलेट बना कर रखा था। गोल्ड का नहीं था, बस गोल्ड कलर का था ये। मेन चीज़ तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा। ये हम पहुंच चुके हैं कि गोल्ड सूक की जो है, ये पुरानी गोल्ड सूक है ना, जो उसकी तरफ पहुंच चुके हैं, जहाँ पर दुनिया का मशहूर ज़माना गोल्ड पड़ा हुआ है। हर किस्म के यहाँ पे जो है ना ब्रेसलेट, पूरे ड्रेस गोल्ड के पड़े हुए हैं यहाँ पे। वो मैं आपको अब आगे चल कर दिखाता हूँ सारे। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं गोल्ड सूक गेट 3 की एंट्रेंस पर। और हम लोगों ने पीछे बड़ी बड़ी कमाल चीज़ें देखी, वो भी मैं पीछे ऐड कर दी हुई है वीडियोज़ में। अब आप जो मेन गोल्ड सूक है, ओल्ड गोल्ड सूक है, उसको चेक करें। अच्छा, यहाँ पर ये जो कैंस वाले हैं ना, इन्होंने बड़ी अन्नी डाली है। तकरीबन 20 से 25 दुकानें मैंने इनकी जो है ना मार्केट में देखी है। और यहाँ पर इंडियन कस्टमर और इंडियन गोल्ड बहुत ज़्यादा, जिस तरह अभी ऐड देख रहे हैं ना बोर्ड पे चल रही है, उस हिसाब से।
फिर हम लोग पहुँचे एक ऐसी दुकान पर जहाँ पर ये पूरा एक ड्रेस नुमा जो है ना, ड्रेस क्या कहते हैं इसको, नेकलेस पड़े हुए थे। और इसके अलावा हमने जिस तरह आगे जाते कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े और आला किस्म के, यार मैंने कभी वो क्या कहते हैं सोचे भी नहीं होने के इतने खूबसूरत यहाँ पे ये नेकलेस वगैरह, ये जो सेट वगैरह हैं गोल्ड के हो सकते हैं। अब पता लग रहा है क्यों नाम इसका गोल्ड सूक है, क्योंकि इधर अनेवा गोल्ड पड़ा है, जिधर मर्ज़ी नज़र मार लो ना अनेवा गोल्ड पड़ा है, इतना ज़्यादा। और ये देखें पुतले को, मुंह पर बाल, ताज, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बना कर रखा हुआ है यहाँ पे। ओह कमाल किस्म का ना गोल्ड पड़ा है, और ये जेन्युइन प्योर गोल्ड है, पाकिस्तानी गोल्ड की तरह नहीं है। फिर हम लोग पहुँचे एक शॉप के ऊपर जहाँ पर ये गोल्ड की बनी हुई रिंग पड़ी हुई थी, जिसका वेट तकरीबन 63 kg था। और इस रिंग को जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है कि इसके ऊपर 63 kg का गोल्ड लगा हुआ है। पूरी ये प्रॉपर गोल्ड की रिंग है, इसके अंदर ज़रा मिलावट नहीं है, बिल्कुल ही गोल्ड की है। 58 kg तो इसका अपना वज़न, और 5 किलो के ऊपर ये जो खाली जो नग लगे ना, ये डायमंड जो ये वो हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जो साइड पर छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो छोटे छोटे जो हैं ये चिराग, म्यूज़ियम ऑफ द दुबई के ये छोटे छोटे बने हुए हैं ये, और बुर्ज खलीफा पड़ा हुआ था। और ये जो ट्रेडिशनल बाउल्स हैं, महल टर्किश बाउल कहते हैं इसको, वो। और ये जो हर किस्म की यहाँ पर जड़ी बूटियाँ, पता नहीं किस किस किस्म की, कहाँ किस किस मुल्क से आई हुई है यहाँ पर, वो पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये छोटी सी एक दुकान थी परफ्यूम्स वाली, जिसके अंदर परफ्यूम्स बड़ी आला क्वालिटी की थी, बड़ी महंगी परफ्यूम्स थी यहाँ पर। उसके बिल्कुल ही सामने ये गारमेंट्स की शॉप थी। और ये बाहर इन्होंने रखा हुआ जी साफ़रान, पता नहीं क्यों इन्होंने इतना जो इसको वैल्यू दी हुई है दुबई में, मुझे इसकी अभी तक समझ नहीं लगी है। और ये जो सामने थी गारमेंट्स की शॉप, यहाँ पे इतनी ख़ास नहीं थी, मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं ये चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चले गए आगे की तरफ, उसके राइट साइड पर भी लेफ़्ट साइड पर भी तीनों तरफ गारमेंट्स की दुकानें थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस 2-4 दुकानें थी यहाँ पर। साथ ही एक किराना स्टोर था जिसको बकाला कहते हैं अरबी के अंदर। यहाँ से हम लोगों ने महल पानी वगैरह पिया था शायद। फिर उसके बाद हम लोग चले गए आगे की तरफ। इस बाज़ार में ज़्यादातर हम लोगों ने जड़ी बूटियाँ दिखी। फिर जाते जाते हम लोगों ने देखी जी बेंटली कार, जो कि पाकिस्तानी 20-25 करोड़ की कीमत में थी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा, ये मीनार चेक करें मस्जिद का। यार मैंने आपको जैसा बताया ना, बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है इन्होंने यहाँ पर बनाई है, बहुत आला बनाई हुई है। ये मेट्रो स्टेशन है हमारे सामने बिल्कुल, और ये है बनियास मेट्रो स्टेशन। बनियास है इस इलाके का नाम, बनियास। ये हमारे जो है हमारे घर से तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद जी हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। मेरे दोस्त तो चले गए घर, क्योंकि उनको भूख नहीं थी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, मैं खाना खाने चला गया। मैंने लगवाई एक चिकन कढ़ाई, साथ में रोटियाँ। कढ़ाई यार बड़ी शानदार थी। यहाँ पे कोई मियाँ जी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ये खाई है मैंने कढ़ाई, बड़ा मज़ेदार था, बड़ा अच्छा टेस्ट था इसका। राजू की खाई मैंने तो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग, जो मेरी थोड़ी बहुत कोशिश है व्लॉग के अंदर, आपको अच्छी लगी होगी। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग, कल संडे है, अब कल हम कहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग बनाएंगे लाजमी। कल मेरा ख्याल से हम लोग जाएंगे शायद जुमेरा बीच के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोग गए थे मरीना बीच पे, इस दफ़ा हम लोग जाएंगे जुमेरा बीच पे। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को उसकी सारी वीडियोज़ के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।